कोई कैसे आ सकता है यूके में, तो डिपोर्ट कर दिया जा सकते हो, आपका वीज़ा कैंसिल्ड हो जाएगा वहीं पर। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब आंसर करना है, ऐसा नहीं हो कि हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग को जैसे पता है कि यूके की गवर्नमेंट जो है अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, और कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वीज़ा के लिए हुई है, वो सब ही वीज़ा के सारे वीज़ा टाइप्स के लिए स्ट्रिक्ट हो गई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय डैडीज यूट्यूब चैनल। तो ऐसा नहीं है कि खाली कोई पर्टिकुलर वीज़ा के लिए हुई है, वो सारे वीज़ा के लिए स्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक है। तो आज मैं खास तौर से बात करूँगा यहाँ पर जो इमिग्रेशन पे ना, अभी मेरे को लेटेस्ट अपडेट मिला है। मेरे आप जैसे ही भाइयों की तरह एक सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब फैमिली के, तो उन्होंने बताया मेरे को कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे एशियंस को जो है डिपोर्ट किया जा रहा है, और नॉट एशियंस, खाली एशियंस को नहीं, अफ्रीकन्स को भी बहुत ज़्यादा डिपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मैं जो उन्होंने मेरे को बताया कि उनसे पूछे गए, ठीक है। तो सिर्फ कॉस आना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है आपकी यूके में एंट्री हो जाएगी, सिर्फ कॉस से एंट्री नहीं होने वाली है। इसलिए बेटर ये रहेगा कि आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर से प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। जो मैं चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं डेली, ठीक है। लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो जाके आज ही टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। चलिएगा इस टॉपिक पर आते हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन उससे पूछा गया था वो ये था कि वाई आर यू इन द यूके, कि आप यूके क्यों आए हैं, ठीक है। तो जो भी आपका रीज़न है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, जो भी है वो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनसे नंबर 2 क्वेश्चन किया गया कि कैन आई सी योर कॉस्ट, मतलब आपका कॉस्ट लेटर जो होता है वो देख सकते हैं क्या, जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है वो देख सकते हैं क्या। तो मेक श्योर इस चीज़ में मैं आपको बोलूँगा कि कभी भी कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप जो भी लेकर आते हैं उसका आप को हार्ड कॉपी निकाल के रखनी है। ऐसा नहीं हो कि आप फ़ोन में शो कर रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, अनप्रोफेशनल लगेगा। उसके बाद उससे पूछा गया कि नेम द कंपनी दैट एम्प्लॉयड यू, मीन्स कि आपको जो भी कंपनी ने एम्प्लॉय किया है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या नाम है। तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसने भी आपको हायर किया हो, उसका आपको नाम पता होना चाहिए और आपको उनको बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप याद कर रहे हो, सोच रहे हो, क्योंकि आप लोग का जो इंटरव्यू वगैरह होता है तो आपको पता होता है ना किसने इंटरव्यू लिया है, क्या है, तो आपको मेक श्योर आपकी कंपनी का नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने उससे किया था कि व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ योर एम्प्लॉयर, कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपको हायर किया है उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो आपको जो एड्रेस है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पर भी आप वर्क करने जा रहे हो, तो उनका एड्रेस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लेना कि क्या पोस्ट कोड है उसका, और क्या कौन सी सिटी में है, कौन से टाउन में है, तो आपको बाय माउथ याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाउ डिड यू अप्लाई फॉर द जॉब, आपने जॉब के लिए कैसे अप्लाई किया था। तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब आंसर करना है। ऐसा नहीं हो कि मोस्टली क्वेश्चन मोस्टली लोग क्या होते हैं कि एजेंट के थ्रू आते हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू आते हैं, तो आपको वो नहीं बताना है कि थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी के थ्रू अगर आप आ रहे हैं तो कॉस्ट लेटर में उसको मेंशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर कि थर्ड पार्टी, लाइक आपका एजेंट वगैरह जो होता है वो थर्ड पार्टी बोला जाता है उसको, तो एजेंट वगैरह का कुछ भी नाम नहीं लेना है आपको डायरेक्ट बोलना है कि ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसका रिस्पॉन्स आया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो था इंटरव्यू वगैरह हुआ, ये सारा हमारा प्रोसीजर रहा, ठीक है। तो आपको एजेंट वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपने एजेंट बोल दिया तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है, आपको डिपोर्ट कर दिया जा सकता है वहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया था हाउ वाज योर इंटरव्यू कंडक्टेड, कि आपका जो इंटरव्यू हुआ था वो कैसे हुआ था। अगर आपका इंटरव्यू नहीं भी हुआ है, बहुत सारे एजेंट के थ्रू आते हैं, उनका इंटरव्यू नहीं होता है, मैं देखता हूँ जो मेरे पास मैसेज आते हैं, तो आपको ना तब भी बताना है कि आपका जो इंटरव्यू हुआ है वो लाइक जूम से हुआ है, या फिर आपका जो है गूगल मीट पे हुआ है ना, या फिर आपका जो
इंटरव्यू हुआ है वो व्हाट्सएप पर तो बहुत कम ही लेते हैं इंटरव्यू, व्हाट्सएप वीडियो चैट पे मोस्टली जो होता है ये गूगल मीट वगैरह पे ही जो इंटरव्यू होते हैं जूम पे या फिर गूगल मीट वगैरह पे ही किए जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर नहीं भी हुआ है तब भी आपको बताना है कि हमारा इंटरव्यू ऐसे हुआ था। अगर आप लोग नहीं बताओगे कि आपका इंटरव्यू हुआ था, बिना इंटरव्यू के आप आ गए हो, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि भाई बिना इंटरव्यू के कोई कैसे आ सकता है यूके में, तो डिपोर्ट कर दिया जा सकता है, आपका वीज़ा कैंसिल्ड हो जाएगा वहीं पर। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया था, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है इस जॉब में, जिस जॉब पर आप आ रहे हो यूके में उसका आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर मान लो आप हेल्थ केयर वीज़ा पे आ रहे हो, है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हेल्थ केयर वीज़ा पे एक्सपीरियंस बताना है। अगर आप फ्रेशर भी हो तो बेटर ये रहेगा अगर आप कहीं से एक्सपीरियंस लेटर वगैरह ले लो। अगर कहीं पे अगर वॉलेंटियरी वर्क भी कर लोगे इंडिया में या पाकिस्तान में या जहाँ से भी आप आ रहे हो, अगर वॉलेंटियर वर्क भी कर लोगे बिना सैलरी के, तो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग ना आपकी जो जैसे हेल्थ केयर वीज़ा पे आ रहे हो तो हेल्थ केयर वीज़ा से रिलेटेड आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेंगे जो सबको पता होते हैं हेल्थ केयर वीज़ा में, और आपको नहीं पता होगा तो उनको बहुत ज़्यादा डाउट होने लगेगा और आपका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले देता हूँ, व्हाट इज़ CPR क्या होता है, ठीक है। तो जो हेल्थ केयर वीज़ा में होता है उनको पता होता है कि CPR क्या होता है, लेकिन अगर आपने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, आप एजेंट के थ्रू आए हो, कोई आपको हेल्थ केयर बैकग्राउंड नहीं है, तो ये नॉर्मली क्वेश्चंस जो है आपको प्रिपेयर करने हैं, यूट्यूब पे सर्च करना, ये हेल्थ केयर वीज़ा से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सब आपको नॉर्मली पता होने चाहिए, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपका जो क्लाइंट है, व्हाट हैपेंस इफ योर क्लाइंट कोलैप्सेस, अगर आपका क्लाइंट कोलैप्स हो जाता है तो आप क्या करोगे। तो ये हेल्थ केयर वीज़ा से रिलेटेड जो भी मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके जो वीज़ा कैंसिल होने के चांसेस हैं, डिपोर्ट होने के चांसेस हैं, वो भी नील हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि वे आर यू स्टेइंग इन द यूके, आप यूके में कहाँ रुकोगे। तो अगर आपके एम्प्लॉयर के पास अगर आप रुक रहे हो, वहाँ पे अकोमोडेशन अरेंज करी है तो वो आपको पता होना चाहिए, या फिर अगर आपने खुद अकोमोडेशन बुक करा है उसका आपको पोस्ट कोड के साथ आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि पोस्ट कोड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पोस्ट कोड आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाने वाले हो। और उससे पूछा गया था, हैव यू गॉट अ लेटर फॉर योर BRP, जब भी आपका वीज़ा आता है तो आपको पता ही है कि BRP का लेटर भी आता है उसके साथ, ठीक है। मेल में, अब तो मेल में आने लगा है, जब मैं आया था तब वो वीनस स्टिकर के साथ में ही आया था, आपके पासपोर्ट के साथ ही आया था, लेकिन अब जो है वो मेल पर भेजते हैं लोग। तो मेक श्योर उसका आपके पास प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि BRP आपको उसी के बेस पे मिलेगा। BRP लेटर जब भी आप जाओगे पोस्ट ऑफिस या आपको जहाँ पे भी एड्रेस डाला होगा आपका आपने, तो वहाँ से जब आप कलेक्ट करोगे तो वो BRP लेटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका प्रिंट ज़रूर निकाल लेना आप उसका। तो ये सारे क्वेश्चन उसको पूछे गए थे, और वो मेरे को ये भी बोल रहा था कि बहुत सारे उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी देखा, और उसका भी एक कोई फ्रेंड था जो ये मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका भी कोई फ्रेंड था, वो डिपोर्ट हो गया है। और बहुत सारे नाइजीरियंस को भी बहुत डिपोर्ट किया जा रहा है, अफ्रीकन्स को, नाइजीरियंस को, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको जो भी है आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अपना कॉस्ट लेटर के बारे में तो आप बिल्कुल एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ है, आपकी क्या स्टार्टिंग डेट है, कब से स्टार्ट हो रही है आपकी जॉब, कितने टाइम के लिए वैलिड है, कब एक्सपायर हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो आपको है पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपको सब कुछ हो गया है और आप यहाँ पर आने के बाद डिपोर्ट हो जाओ, वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर कर लोगे, और मैं आप लोग को गुड लक विश करता हूँ कि अगर आप आ रहे हो, आने का प्लान कर रहे हो, ये आपका कॉस्ट आ गया है, आगे का प्रोसीजर चल रहा है, तो आप जल्द से जल्द आओ, ठीक है, और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।